हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे डिटर्मिनर्स का आगे का पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स के दो पार्ट, ईच एंड एवरी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अक्सर बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। तो आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आ गई हूँ और आज हम समझेंगे ईच वर्सेस एवरी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ईच इज यूज्ड टू रेफर टू अ पर्सन और ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली इन अ ग्रुप ऑफ टू और मोर। ठीक है, अब मान लो कोई एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें दो लोग भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, जब आप इनके बारे में, हर एक के बारे में इंडिविजुअली बात कर रहे हो, ओके, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? ईच का इस्तेमाल करोगे। ओके, वेयर एज एवरी इज यूज टू डोनेट ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, एवरी को आप सभी मेंबर्स को आप डिनोट करने के लिए, जैसे मान लो यही ग्रुप है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं और अब आप उसको एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट कर रहे हो, सबके बारे में एक ही बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, सिंगल यूनिट ट्रीट करके। ओके, तो आप इसमें क्या लगाओगे? एवरी लगाओगे। ओके, तो वो आपको सेंटेंस पढ़ के पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्स्ट वन इज मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट डैश क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका एक क्वेश्चन पेपर है इन विच लेट सपोज देयर आर 10 क्वेश्चंस। ठीक है, 10 क्वेश्चंस है। अब मैं बोल रही हूँ हर एक क्वेश्चन के आगे मार्क्स इंडिकेटेड है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट ईच क्वेश्चन इंडिविजुअली। ओके, मैं हर एक क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, तो इसलिए ईच आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब सेम इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल मैंने यहाँ रखा है, डैश क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। ठीक है, अगेन वी हैव सेम सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर वेयर इन देयर आर 10 क्वेश्चंस एंड आई एम सेइंग कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर में सभी क्वेश्चंस जो है कितने मार्क्स के हैं? 3 मार्क्स के हैं, तो आई कैन राइट एवरी क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो गया है। ईच में आप जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आप इंडिविजुअली बात कर रहे हो। अब हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का हो, सेकंड क्वेश्चन 3 नंबर का हो, थर्ड क्वेश्चन 4 नंबर का हो, तो इसीलिए लिखा मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। आई एम टॉकिंग अबाउट ईच इंडिविजुअल क्वेश्चंस, वेयर एज here in this sentence I am taking all the questions as a single unit और सबकी मार्किंग सेम ही होगी। ओके, every question carries 3 marks. I hope so this much is clear. Next देख लेते हैं एग्जाम्पल, dash student performed well. ओके, तो each student I am talking about individual performance। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो मैंने बोला ईच स्टूडेंट परफॉर्म्ड वेल। ठीक है, मैं हर एक की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात कर रही हूँ यहाँ पे, और जब मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करूंगी तो मैं ईच का यूज करूंगी। ओके, नेक्स्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए, अब ये भी एक वे होता है लिखने का, यहाँ पर भी ईच ही आएगा, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स हम नहीं लिख सकते, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपने याद रखना है कि जब भी आप ईच ऑफ के साथ कोई भी सेंटेंस फ्रेम करते हो तो यहाँ पर आपकी प्लूरल नाउन आएगी। ओके, स्टूडेंट्स लिखा मैंने, स्टूडेंट नहीं लिखा। ओके, और यहाँ पर अब आपको जो वर्ब सिलेक्ट करनी है ना, क्योंकि एरर करेक्शन में बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पर जो आपने वर्ब सिलेक्ट करनी है दैट शुड ऑल्सो बी सिंगुलर। ओके, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को देख के हैव नहीं लगा देंगे, यहाँ पर द राइट वन इज हैज। ओके, आई थिंक सो। अब इसको आप दिमाग में सेट कर लो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज 3 बुक्स। इसका मतलब हर एक स्टूडेंट के पास कितनी बुक्स हैं? 3 बुक्स हैं। आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट ईच स्टूडेंट, इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात कर रही हूँ कि हर एक स्टूडेंट के पास 3 बुक्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट, ईच का यूज क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट 2, ईच इज यूज। मतलब कि जब हम 2 की बात करते हैं ना, सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो 2 में 2 से ज्यादा के लिए भी यूज होता है, लेकिन 2 के लिए तो ईच ही लगाना है, वहां तो पक्का आप डैम श्योर हो। देयर आर 2 बॉक्सेस। ठीक है, 2 बॉक्सेस हैं, ईच वन हैज अ रेफरेंस नंबर। ठीक है, हर एक के ऊपर क्या है? रेफरेंस नंबर है। इन अ क्रिकेट टीम, ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स। ओके, 2 टीम्स की बात हो रही है ना, क्रिकेट टीम 2 ही टीम्स होती हैं। ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स। ही कैरिड अ बैग इन ईच हैंड। ओके, 2 ही हैंड है ना, तो दोनों हैंड में उसके हर एक हाथ में क्या है? एक बैग है। ओके, तो 2 की बात हो रही है तो ईच ही आएगा, एवरी हैंड नहीं लिख सकती, दैट विल बी रॉन्ग। ओके, अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप करिए खुद ट्राई। ही ग्रीटेड डैश ऑफ द टीम मेंबर्स पर्सनली। देखो, ऑफ द करके लिखा तो ईच ही आएगा,
ईच ऑफ द टीम मेंबर्स, देख लीजिए पीछे पर प्लूरल नाउन ही है, ईच ऑफ द टीम मेंबर्स पर्सनली, मतलब कि ईच टीम मेंबर्स में, टीम में बहुत सारे मेंबर्स है तो उसने हर एक को जाके पर्सनली क्या करा, विश किया, ओके, ग्रीट किया, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट ईच। अब हम देखते हैं एवरी। देखिए एवरी ईच से थोड़ा सा स्लाइटेस्ट डिफरेंस है। कैसे? ईच आपका दो या दो से ज्यादा के लिए भी यूज होता है, वेयर एज एवरी भी आपका दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। बट अगर हम कंपेयर करें तो लार्ज नंबर की अगर कहीं बात हो रही होगी ना, तो वहां एवरी ही आपको लगाना पड़ेगा। नहीं समझ आया तो देखिए, एक तो हमने ये यूज समझ लिया, अब नेक्स्ट यूज समझ रहे हैं लार्ज नंबर के लिए। जैसे आई हैव रेड डैश बुक इन द लाइब्रेरी। अब आपको पता है लाइब्रेरी में देयर आर नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, बहुत सारी बुक्स होती हैं। रेदर देन सेइंग आई हैव रेड ईच बुक इन द लाइब्रेरी, हर एक बुक के ऊपर एम्फसाइज करने की बजाय, क्योंकि द नंबर ऑफ बुक्स इज वेरी लार्ज, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आई हैव रेड एवरी बुक इन द लाइब्रेरी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बुक्स की बात हो रही है, ओके। जहां बहुत सारे लार्जर नंबर की बात होगी वहां पर आपने एवरी को ही लगाना है, ओके। डैश सिटीजन मस्ट वोट, ठीक है, तो एवरी सिटीजन, क्योंकि सिटीजन तो बहुत सारे हैं ना इस देश के, तो एवरी लार्ज नंबर में, अगेन यहाँ पर लार्ज नंबर को डिपिक्ट किया जा रहा है, ओके। लार्ज नंबर की बात होगी तो आपने एवरी ही लगाना है, ओके। अब एवरी का एक और यूज क्या है, एवरी इज ऑल्सो यूज टू शो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, आप कितनी बार किसी चीज को जल्दी जल्दी रिपीट करते हो, ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी गोज टू द जिम, कितनी बार जाती है, एवरी डे, ओके, एवरी डे, नॉट ईच डे, ओके। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है कब, एवरी संडे, ठीक है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है कि वो हाउ ऑफन वो उस काम को, खेलने, फुटबॉल खेलने के काम को कितनी जल्दी रिपीट करता है, ओके। नेक्स्ट, ये एक एग्जाम्पल आप खुद ट्राई कीजिए, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, डैश हाउस इन द टाउन इज पेंटेड व्हाइट, ठीक है। अब टाउन में तो बहुत सारे हाउसेज होंगे ना, तो ईच हाउस कहने की बजाय यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी, क्योंकि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस की बात हो रही है यहाँ पे, तो लार्जर नंबर की बात होगी तो मैं क्या लगा दूंगी, एवरी, अगेन लार्ज नंबर को शो किया जा रहा है यहाँ पे। आई होप सो ये आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया है। अब आपको ईच और एवरी के यूज में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट से कर लेते हैं इसकी प्रैक्टिस शीट, ओके। फर्स्ट वन इज द टीचर हैड अ लिटिल किड होल्डिंग ऑन टू डैश ऑफ हर हैंड्स, ठीक है, दोनों ही हैंड्स में उसने बच्चों को पकड़ा है, तो ईच ऑफ हर हैंड्स, ठीक है। ईच ऑफ करके हम लिख सकते हैं, एवरी ऑफ करके हम लिख ही नहीं सकते, दैट एक्सप्रेशन इज रॉन्ग। तो आपको पता चल ही जाना चाहिए कि जहां ऑफ लगे वहां ईच ही आने वाला है, ओके। डैश ऑफ द गाइड्स, अगेन ऑफ लगा यहाँ पे तो ईच, और देख लीजिए यहाँ पर प्लूरल ही लगा है, ईच ऑफ द गाइड नहीं लिख सकती, गलत हो जाएगा। ईच ऑफ द गाइड्स, यहाँ पर मैंने अभी आपको वहां बताया था, कौन सी नाउन, कौन सी वर्ब सिलेक्ट करोगे, सिंगुलर, ओके। ईच ऑफ द गाइड्स हैज a different group to show around the museum, okay. Next, third question is we used to go skiing every winter, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है, तो एवरी विंटर, ठीक है, हर विंटर हम जाते हैं, जाते थे, when we were kids, जब हम बच्चे थे। There are two girls, ठीक है, दो की बात हो रही है तो each ही लगेगा, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। Each is participating in the quiz, ठीक है। नेक्स्ट, और देख लीजिए यहाँ पर इज आया, ईच इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, ओके। देयर इज अ बस डैश 2 hours, ईच 2 hours, नो, एवरी 2 hours, ठीक है। अगेन हाउ ऑफन, फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है, कितनी बार बस जो है कितने घंटों में आती है, एवरी 2 hours, ओके। डैश स्टूडेंट हैज रिटन एन ईमेल, ठीक है, तो एवरी स्टूडेंट, ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो सभी ने लिख ली है, एवरी स्टूडेंट हैज रिटन एन ईमेल, ओके। डैश ऑफ द स्टूडेंट्स, समझ ही गए, ऑफ द स्टूडेंट्स लगा है तो यहाँ पर ईच ही आएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब को सिलेक्ट करोगे, हैज 3 books, ठीक है, हर एक स्टूडेंट के पास कितनी बुक्स हैं, 3 books हैं, ओके। नेक्स्ट, देयर आर 4 वर्कशीट्स, 4 वर्कशीट्स हैं, प्लीज टेक 1 ऑफ ईच, नॉट 1 ऑफ एवरी, ओके। नेक्स्ट, दे डैश हैव देयर ओन ईमेल एड्रेस, ठीक है,
उनके पास हर एक के पास अपना खुद का ईमेल एड्रेस है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट, मे बी यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ईच इंडिविजुअल. ठीक है, मैं हर एक की पर्सनली बात कर रही हूँ कि हर एक के पास अपना खुद का ईमेल एड्रेस है. तो दे ईच हैव. ओके, वी लॉस्ट $20 ईच. ठीक है, हमने खो दिए क्या, $20 ईच, नॉट $20 एवरी. ओके, वी एंजॉय डैश मिनट ऑफ आर हॉलीडेज. ओके, ईच या एवरी, देखो एवरी डैश मिनट ऑफ आर हॉलीडेज. ठीक है, अब हॉलीडेज तो कितनी सारी होंगी, अगर मैं एक दिन में गिनने बैठूं, एक घंटे में ही 60 मिनट होते हैं, तो कितने ही मिनट्स हो जाएंगे, तो बहुत सारे लार्ज नंबर की बात की जा रही है. तो एवरी मिनट, नॉट ईच मिनट. ओके, ऑलमोस्ट डैश स्टूडेंट फेल्ड द एग्जाम. ऑलमोस्ट, ईच स्टूडेंट नहीं, ऑलमोस्ट सभी, ज्यादातर बच्चे फेल हैं. ठीक है, तो लार्ज नंबर की बात की जा रही है, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट. ओके, नेक्स्ट वन इज वी डैश हैड अ चांस टू प्ले द गेम. बोलकर देख लो, वी ईच हैड अ चांस या वी एवरी हैड अ चांस. वी ईच हैड अ चांस. तो यहाँ पर अगेन इंडिविजुअल की बात की जा रही है, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर स्ट्रेस दिया जा रहा है. जब ग्रुप में भी हर एक इंडिविजुअल के ऊपर स्ट्रेस दिया जाएगा तो वहां पर ईच लगेगा. ओके, नेक्स्ट, डैश टाइम आई गो शॉपिंग आई बाय मोर देन आई इंटेंडेड. ठीक है, एवरी टाइम. ठीक है, फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है, ईच टाइम नहीं, एवरी टाइम. जब भी मैं जाती हूँ शॉपिंग के लिए, मैं जितना सामान चाहिए होता है उससे ज्यादा ही उठाकर ले आती हूँ. ओके, 15(1) इज इन योर होमवर्क. आप इसको खुद करेंगे. मैं पढ़ देती हूँ क्वेश्चन क्या है. डैश वन ऑफ यू नीड या नीड्स टू राइट अ डिस्क्रिप्शन. ओके, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा. आई होप सो आपको ईच एंड एवरी में डिफरेंस जो है वो बिल्कुल बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया है. इफ स्टिल रिमेन एनी डाउट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा. वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.